बता रहे हैं कि चक्रवर्ती की पद की प्राप्ति उसके लिए हो जाती है। चक्रवर्ती के लिए 9 निधि, 14 रत्न, 9 निधियों का काम क्या होता है? उनके लिए पद्म कालो महाकाला सर्वरत्नष्ण पांडुका नय सर्वो माणवा संको पिंगलो निधियो नव। यह नंदीश्वर भक्ति जब पढ़ते हैं तो 6 श्लोकों में यह श्लोक आता है चक्रवर्ती के विभूति का कि उनकी 9 निधियां होती है। पद्म काल महाकाल रत्न पांडव न सर्प मानव संख्य पिंगल, यह 9 निधियां हैं। यह 9 निधियां क्या काम करती हैं? वैभव तो चक्रवर्ती का बहुत होता है। ये सब बताने के पीछे उद्देश्य इतना ही आचार्य भगवान का कि हम इधर उधर जो भागते रहते हैं संसारिक सामग्री साधन को इकट्ठा करने के लिए, वह सब हमारे धर्म में मिलता है। हमें उस दान के लिए महत्व दें, थोड़ा भी दान देते हैं तो दान के प्रभाव से यह सब हमारे लिए विभूतियां मिल जाती हैं। और कभी दान के लिए, धन के लिए हम दान को छोड़ देते हैं। सांसारिक साधन प्राप्त करने के लिए हम भगवान का अभिषेक छोड़ देते हैं। कोई काम आ गया, आज महाराज जी महार देने के लिए नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि बाहर गए थे। क्या काम से? दुकान का काम था, नहीं जाते तो फिर दुकान कैसे चलती? दुकान तो पुण्य से चलेगी, पुण्य होगा तो दुकान चलेगी, और पुण्य संचय करते रहेंगे तो दुकान टिकी रहेगी। नहीं तो कई ऐसे भी दुकानदार देखे हैं कि 2-5 साल तक तो अच्छी दुकान चलती है और बाद में हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। मेहनत तो की और मेहनत का तो धन मिल गया, परंतु पुण्य प्रसाद कम पड़ गया और नहीं मिल पाए साधन, नहीं मिल पा रहे भोग सामग्रियां। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। आगे देखो क्या कहते हैं आचार्य भगवान। एक गाथा अपन पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे। सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमय सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सहानुभवडम विभवम जाड़ सुपत्त दान फलम। एक साथ सुकुल सुरूप सुलक्षण सुपत्त दान फलम। और सुपात्र दान का फल क्या जानना चाहिए, और सुपात्र दान से इस जीव के लिए संसार में और क्या क्या मिलता है, तो उसके लिए कहते हैं सुकुल, अच्छा कुल मिलना। कौन सा कुल मिलना? उच्च गोत्र मिलना, अच्छा कुल मिलना, ऐसा कुल मिलना कि जिस कुल को हम प्राप्त करके व्रतों को धारण कर सके। हर कोई तो वृत्ति नहीं बन सकता है, और हर जाति में वृत्ति और महावृत्ति नहीं बनते हैं। आज सुबह ऐसे ही जब शुद्धि के लिए जा रहे थे तो आपस में चर्चा चल रही थी कि आज नरवाली में, कल से मेरे लिए पता चल गया था, अनुमान तो लग गया था, बताया भी नहीं था कि कल बाजार में बहुत भीड़ दिख रही थी। जिस दुकान से नजर गई, जिस दुकान पर, वहां पर लाइन लगी हुई थी, और शाम तक भी वही स्थिति दिखाई दी। तो मैंने अनुमान लगा लिया कि आज का दिन इनका बहुत अच्छा गया है ना। अच्छा है, जाना भी चाहिए ना। हम तो ये कहते कि बहुत श्रावक में हो, गृहस्थ में हो तो बहुत धन कमाओ, परंतु किस लिए? 2 नंबर का नहीं हो, गलत व्यापार ना हो, अच्छा व्यापार हो, और वह धन ऋण सुवित्त बियम, निज का धर्म हो और सुवित्त। इसके पहली जो गाथा आई थी ना,
18 नंबर की, कि वह धन उनका श्रावक का धन निज का धर्म हो, निज के ही धन का दान होता है। दूसरे का उठा करके चला दिया, पलट दिया तो नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इतना पुण्य होता है और इतनी अच्छी भक्ति होती है कि वह वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, परंतु वह व्यवस्था बना देते हैं कि हमारे तरफ से चौका लगा देना, हमारे तरफ से यह मंदिर में काम कर देना, आज हमारे नाम का शांति मंत्र कर देना, आज हमारे नाम की यह विधि कर देना। ऐसे बैठे बैठे वह पुण्य की अनुमोदना करते हैं और दूसरा कोई कर देता है। पुण्य किसको मिला? जिसका द्रव्य लगा उसके लिए पुण्य मिला। नहीं तो मंदिर में ऐसे पंडित लोग भी बहुत होते हैं, वह तो इतना भगवान का अभिषेक करते हैं, इतने दिन भर वह भक्ति करते रहते हैं, फिर उनको तो बहुत सारा पुण्य मिलना चाहिए। पुण्य तो सब श्रद्धा और भावों से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति काम करने वाला मंदिर में यह सोच रहा है कि मैं काम पर हूँ और मैं एक सेवक बन के हूँ और सेवक बन के मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो ध्यान में रखना उसके लिए पुण्य नहीं मिलता है। जो भगवान का भक्त बनकर के सेवा करता है उसके लिए पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हमारा काम है, ऐसा सोच करके जो करता है, ड्यूटी से करता है, तो वहां पर भाव अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए जल्दी से उनके जीवन में प्रभाव नहीं आता है, जल्दी से वो पनपते नहीं हैं, क्योंकि भाव ऐसे हैं। और एक श्रावक जाता है मंदिर में और 5 ही मिनट और मंदिर में रुकता है, 5 मिनट 10 मिनट घंटा भर, तो उसके लिए बहुत आनंद आता है और उसके लिए और पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना तो पर अच्छा है कि उसके लिए मंदिर का ही काम मिला। ये तो सौभाग्य मानना कि मंदिर का काम भी मिला, पुण्य भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। अब दोनों को हमारे लिए पकड़ करके रखना है उस व्यक्ति के लिए जिसकी ऐसी परिस्थिति है कि उसके लिए मंदिर का काम करने पड़ रहा है, तो वह पैसा भी उसके लिए मिल रहा है। सौभाग्य समझे, ये तो हमारा कर्तव्य है। जितने भी लोग कभी मेरे लिए मिलते हैं जो धर्म की सेवा करते हैं, भली वह पेमेंट से सेवा करते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई तेरा पुण्य है कि किराने की दुकान में तुम्हारे लिए काम करने का अवसर समय नहीं मिला है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि प्रतिदिन तुम त्रिलोकीनाथ भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हो और भगवान का अभिषेक कर रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे ना। ये तो डबल डबल पुण्य की बात है। बड़े अच्छे भाव से करना, काम समझ करके काम नहीं करना, ये अपना कर्तव्य समझ करके काम करना। आप लोग भी जैसे मंदिर में आते हैं और यदि कोई अव्यवस्था दिखती है, कहीं पर झाड़ू की आवश्यकता है तो आप झाड़ू लगा सकते हो, कहीं पर कोई सामान रखने की आवश्यकता है तो सामान भी हम रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधु के लिए या फिर भगवान के मंदिर के लिए जो भी आवश्यकता है वह सब काम आप कर सकते हैं। आप इस हॉल की झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? कोई पाप हो जाएगा? पाप हो जाएगा क्या है? यदि साधु हमारे मंदिर में आ रहा है और वहां पर किसी भी तरह से कोई कचरा पड़ा है, तुमने भगवान के दर्शन किए थे और चावल वहां पर फैले हुए हैं और साधु उस पर पैर नहीं रखते हैं, अब तुम्हारा काम क्या है? ए सेवक, ए सेवक, ए सेवक, जल्दी झाड़ू लेके आ। नहीं, ये तो तुम्हारा अवसर है कि मंदिर का सफाई, जो मंदिर की सफाई करेगा ध्यान में रखना उसके मन की भी और कर्मों की सफाई होगी, वह भी बड़ा पवित्र बनेगा। जो मंदिर को पवित्र रखेगा, जो भगवान के मंदिर को पवित्र रखेगा, जो गुरुओं के पास में जाकर के सेवा, हम भगवान के पास में सेठ बन करके नहीं जाते हैं, हम एक श्रद्धा लेकर के जाते हैं। श्रद्धा में यह तो सौभाग्य है। सम्मोषण की रचना, जब भगवान का विहार होता है तो कई देव तो ऐसी व्यवस्था को संभालते हैं कि जो कंकड़ पत्थर और धरती के लिए दर्पण के समान बनाने का काम करते हैं।
कई लोग गंधोदक वृष्टि, जल वृष्टि करते हैं, सुगंधित जल की वृष्टि करते रहते हैं, कोई चमर ढोलते रहते हैं, कोई धर्म चक्र को लेकर के चलते हैं। ये काम हो गया क्या? नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि सौभाग्य से हमारे लिए जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने के बाद में हमारे लिए मंदिर में प्रवेश मिला, और जिनेंद्र देव के चरण स्पर्श करने का हमारे लिए ये सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सुकुल, अच्छा कुल मिलना, ऐसा कुल मिलना कि जिस कुल में धर्म की परंपरा और संस्कार बने हों। तो सुबह ऐसी बात चली थी कि आज बहुत नारियल बिकने वाले, तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले कि ऐसा है वैसा। हमने बोला नारियल बिकेंगे और नारियल के साथ में और भी कुछ बिक जाता है। बस वहाँ गए, नारियल फोड़ा, चढ़ाया, और बाद में तो ऐसी स्थिति रहती है, ध्यान में रखना, अपन को अभिमान और अहंकार नहीं है, ये तो अपना सौभाग्य है कि हमारा इतने सच्चे जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म हुआ, जहाँ पर कोई ढोंग नहीं है, ढंग का जीवन है, ढंग का चारित्र है, और वो भी दिगंबर, दिखावे का धर्म नहीं है। हमारा धर्म आचरण का धर्म है। हम भगवान की मंदिर तक भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को तो हम अपने मन में प्रति पल हम बिठाल करके विराजमान करके रखते हैं। यो कितना अच्छा आचरण होता है ना? नहीं तो देखो, जाते हैं, वहाँ जाएंगे और आधा घंटे के बाद देखेंगे तो कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कहीं गाली गलौज कर रहा है, कहीं कोई दंगे फसल लड़ाई कर रहा है, कहीं पर कैसा आचरण है, कैसी कैसी सब बातें हैं। परंतु कितना हमारा पवित्र जैन धर्म है, जहाँ पर मात्र बात है तो आत्मा और परमात्मा की ही बात है, बाकी कोई साधन सामग्री की चर्चा नहीं है। कितना शुद्ध अपना आचरण है। यह तो हमारा पुण्य है, और पुण्य के योग कहीं दूसरे जाति में कहीं इधर उधर हमारा जन्म हो जाता था, पता नहीं कौन कौन से हम धर्म का कैसे कैसे पालन करते होते थे, क्या नहीं खाते होते, क्या नहीं पीते थे, परंतु हमको सुकुल मिल गया। ये सब दान का प्रभाव था। सुरूप, अच्छा रूप मिलना। कैसा रूप मिलना? अच्छा रूप मिलना मतलब आप लोग जब अपने बेटी की शादी करते हो तो क्या देखते? लड़की सुंदर है कि नहीं है, लड़का सुंदर है कि नहीं है, लड़का दिखने में कैसा है, देखते ना? सबसे पहले तो यही देखते, काम क्या करता है, उसके पास में माल क्या है, मकान उसका कैसा है। कई लोग को तो शादी के लिए मकान बनाना पड़ता है और शादी के लिए दुकान डालनी पड़ती है। एक बार शादी तो हो जाए, है? शादी करना है इसलिए मकान का भी रिपेयरिंग हो जाता है कि कोई देखने वाले आएंगे तो थोड़ा देख लेंगे कि भैया इनके घर में अच्छा कटनी का मार्बल लगा है। इटालियन लगाओ, है? लगाने वाले ग्रेनाइट लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे, मकान तो अच्छा होना ही चाहिए, परंतु शादी के लिए भी मकान भी अच्छा दिखना चाहिए। फोटो भी भेजेंगे तो ऐसी फोटो नहीं भेजेंगे, उसके लिए तो पहले वह बहुत अच्छी तरह से मेकअप होगा, फिर भेजेंगे ये है मेरी बेटी, ये है मेरा बेटा, देख लो फोटो में ना, है? चेहरा आदमी को फंसा देता है, चेहरा आदमी को फंसा देता है और चारित्र आदमी को निखार देता है। हमारा चारित्र अच्छा होना चाहिए। उसका आचरण तो कभी देखो कि उस लड़के का आचरण क्या है, वह क्या करता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान क्या है, ये सब हमारे लिए देखना जरूरी है। अच्छा रूप, अच्छा रूप का मतलब सुंदर रूप नहीं, अच्छा रूप मतलब हमारे शरीर में समचतुरा संस्थान मिलना और वज्र विषा नारा सहनन मिलना। ऐसे शरीर को, रूप को पाकर के हम उसे ध्यान के अंतिम समय तक, सीमा तक हम पहुंच सकें, ऐसा उत्तम शरीर मिलना। सुकुल, सुरूप, सुलक्षण, अच्छे लक्षण होना। कहते ना इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। बागड़ी में क्या बोलते?
हिंदी में तो ये कहते इसके चाल चलन, इसके लक्षण अच्छे, यह क्रोधी है, यह मानी है, यह शराबी है, यह पिलक्कड़ है, यह लड़ंका है, यह झगड़ालू है, विवाद करने वाली है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, लक्षण अच्छे नहीं है। अरे वह तो हीरा है, हीरा है, बिल्कुल दया में, धर्म में, दान में, संस्कारों में वह एकदम अग्रसर आगे है। कितना वह दयावान, कितना करुणावान है, बहुत अच्छा उसका स्वभाव है। यह हो गए सुलक्षण। गलत आदतें नहीं है, गलत आदतें नहीं होना, यह हमारे सुलक्षण है। और यह सुलक्षण संगति से भी आते हैं। अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अच्छे संस्कार आते हैं, और बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे संस्कार रहेंगे। अब आज के बच्चे मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, मोबाइल छुड़ाएंगे तो टीवी के पास बैठ जाएंगे, टीवी बंद करेंगे तो मोबाइल लेके घुस जाएंगे। और नरवाली में तो इतने बड़े बड़े घर हैं कि कई बार तो बच्चा कौन से रूम में घुस गया ढूंढना ही पड़ेगा। कौन से कोने में बैठा है, कहां पर जाकर के बैठा है, नीचे बैठा है कि ऊपर बैठा है, और कौन से रूम में बैठा है, और रूम में भी कौन से कोने में जाकर के बैठा है। छोटे छोटे बच्चे, एक एक साल के बच्चों के लिए वह मोबाइल समझने लगा है। टीवी, अभी कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि कोई बच्चा रोता है, उसको मोबाइल दे दो तो वह बच्चा शांत हो जाता है। टीवी चालू कर दो और वह बच्चा, छोटा सा वह अभी नन्हा सा बालक है, वह बालिका है, टीवी की तरफ उसकी नज़र आ गई, रो रहा था, वह बच्ची रो रही थी, जैसे टीवी की तरफ उसकी आंखें गई, नज़र गई, और वह शांत हो गई रोना। फिर वो जब 2-3 साल का हो जाता है तो क्या करता है वो? हम उसी अवस्था से उन बच्चों को ऐसा संस्कारित करते हैं कि बच्चे फिर वैसे ही बन जाते हैं। संसार का, दुनिया का माहौल भी आज ऐसा ही बना है। सब बच्चे आज इसी में फंस गए, और एक काल भी ऐसा आया कि बच्चों को छुड़ाना भी चाहते तो आज तो नए नए मोबाइल स्पेशल उनके लिए लेने पड़े, उस पर ही क्लास। और बच्चे क्या करते, बदमाशी करते हैं। क्लास तो अटेंड करेंगे, अपना झूम का, मैट का वीडियो बंद करके रखेंगे, वॉइस आवाज सुनते रहेंगे, और यहाँ पर वह मोबाइल पे अपना गेम खेलते रहेंगे। क्या बदमाशी, कितने बदमाश है। जब वहाँ पर कोई सर पूछेगा हो क्या, तो फिर वो वीडियो ऑन कर लेगा, दिखा देगा, और फिर बंद करके फिर चालू हो जाएगा। ऐसे भी बच्चों में कितनी होशियारी है। नई जनरेशन, अब जो सामान मिल रहा है उस सामान में वह तो चतुर होना ही होना है, परंतु दुरुपयोग उनका बहुत सारे बच्चे दुरुपयोग करते हैं, और कराने वाले हम ही हैं। कारण ये है कि एक बच्चा है, उसका तो वह कितना डांटेगा, कितना क्या बोलेगा। पहले 4-5 बच्चे होते तो धड़ाधड़ फोड़ फाड़ करके, अच्छे कान की चाबी भर के, गाल को लाल करके। आज बेचारे कमलेश है और हंसमुख है, तो हो सकता है कि आज भी पिताजी से डरते होंगे कि पिताजी ने बोल दिया बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। पहले के ऐसे बच्चे हुआ करते थे, पहले के बच्चे सोचते थे कि पिताजी को जवाब देना कि नहीं देना, और आज के माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को कुछ बोलना कि नहीं बोलना। ऐसा समय आ गया है, पर सुलक्षण यह नहीं है सुमई अच्छी मति होना, ऐसी मति मिलना कि जिससे वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। नहीं तो गलत जगह पर उसकी बुद्धि चल रही है। बुद्धि का विकास हुआ है, संसाधनों का विकास हुआ है, साधन बहुत मिले हैं, परंतु वह बुद्धि उसकी विपरीत चल रही है ना। उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, बच्चों के अंदर धर्म नहीं है। अपन तो गांव में हैं तो अच्छी बात है, कितने बच्चे यहाँ पर आकर के कम से कम बैठते हैं,
है ना नैतिक। गांव में हैं तो कम से कम आकर के बैठते हैं, बच्चे मिल जाते हैं। शहर में तो पता ही नहीं चलता है, और बच्चे खेलते तो हैं पर मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं। नरवाली में तो कम से कम एक आकर के भली छत पर खेलें, पर खेलते हैं, मिलते हैं। पर शहर में तो ये सब चीजें लुप्त हो गई हैं। गांव में संस्कार बचे हुए हैं, गांव में सारी चीजें सुगम हैं। धर्म का पालन तो यदि देखा जाए तो वास्तव में सही रूप से धर्म का पालन तो छोटे गांव में ही होता है, चाहे श्रावक धर्म हो या फिर मुनि धर्म हो। शहर में कुछ नहीं होता है। शहर में समितियां भी साधु की खत्म हो जाती हैं और दोष लग जाता है। ना शुद्धि के लिए जगह मिलती है, ना आहार शुद्ध मिलता है, न सामान शुद्ध मिलता है, न भावनाएं शुद्धि मिलती है। सब पैसे से आदमी को तौला जाता है। आदमी की इज्जत नहीं है। शहरों में पैसे की इज्जत है ना, पर गांव में आदमीता है, मानवता है, प्रेम व्यवहार है, धर्म है, सारी चीजें अच्छी है। अरे आपका तो सौभाग्य है कि आपका नरवाली में घर है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए सुलभ है। शहरों में जाएंगे तो वहां पर हमारे लिए पड़ोसी भी कभी कभी बात नहीं करता है, और बड़े शहरों में तो ये नहीं पता चलता कि एक पिंजरे में कितने पंछी रह रहे हैं। एक पिंजरा बना दिया, हर एक पिंजरे में अपने अपने घोंसले में घुस जाते हैं। पहले सिस्टम में नहीं पता चलता, ना कोई लेना देना है, ना कोई संबंध है, ना किसी प्रकार से कोई प्रेम व्यवहार है, ना वस्तुओं का आदान प्रदान है। नरवाली के लोग तो इतने बड़े दानवीर हैं कि अपनी लड़की गांव में ही दे देते हैं। प्रेम, कितना प्रेम बना रहता है, कितना रिश्ता बना रहता है ना। समधी समधन का रिश्ता, समधी समधी का रिश्ता बड़ा प्रेम का रिश्ता हो जाता है ना कमलेश। 2004 में मैंने देखा था, वो बिमल को इतना नहीं पूछता था। संध्या आ जाएगी तो हाँ आएगी, कभी लेकर के भी नहीं आता था खमेरा में। पर अभी तो पहले पूछता है कि भाई आना है, आज मेरा भक्तंबर का आज अपने तरफ से है, तुम नहीं रहोगे तो कैसा होगा। फिर भी बिमल नहीं आया। इतना बोलने के बाद में चलो पिताजी को भेज दिया, तो पिताजी तो आते ही रहते हैं। मैंने तो उसको बोला तो कोई बात नहीं, सीधा करना है तो एक काम करो, लड़की को लेके आ जाओ और यहाँ रख लो। पर वो बिमल है, और भी बहुत होशियार है, कोठारी है। उसने कहा तुम लेके भी आ जाओगे तो एक घर का ही तो एक गली का तो अंतर है, एक गली का अंतर है, जाएगी कहाँ। और क्या बीच में, सामने यहाँ का भी रास्ता देखो तो यहाँ भी रास्ता है, सामने देखो तो सामने भी रास्ता ही है ना। सुकुल मिलना, सुमति अच्छी मति मिलना, सुशिक्षा अच्छी शिक्षा मिलना, सुशील शीलवान होना, सुगुण अच्छे अच्छे गुण मिलना, सुचरितम और चारित्र मिलना, सुचारित्र मिलना। यह सब शैलम सुहाणु भवड़म, यह सब सुख का अनुभव, यह वैभव सुपत्र दान फलम, यह सब सुपात्र का फल, दान का फल जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने इसमें कहा है। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं।